सॉरी एवरीवन, ये काफ़ी देर से चल रहा था, ये डिस्कनेक्ट हो गया. वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट. मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐड करने की. ऐड. You need to answer. Hi Ashu. Why is it coming decline? I don't know. काफ़ी ज्वाइन करने की कोशिश हम कर रहे हैं, बार बार ये डिक्लाइन हो जा रहा है. हाय अश्विन जी. एक्चुअली हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. नो वॉइस. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. ये काफ़ी. ट्राई इट वंस मोर. नो वॉइस. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम. वॉइस क्यों नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है. अभी वॉइस आ रहा है क्या? कैन यू हियर मी नाउ? गुड इवनिंग प्रवीण. गुड इवनिंग. हाय आशीष. विवेक. हेलो. न्यूली मैरिड. watching me on this. Okay. I have not received any invitation. Hi. Yeah, can you get me? Sakshi. Hello. Yeah, can you hear me? Good evening, sir. 1 second, just give me 1 second. Sir, am I audible? Yeah, 1 second, give me 1 second, give me 1 second. Okay, sir. I'm getting some problem with my Bluetooth, so I'll connect the wires. Okay, sir. Now we can connect each other. You're so young, Sakshi. Yeah, can you hear me now? Yes, sir. Now it's clear. Sorry for सभी the लोग सुन पा रहे inconvenience, हैं? sir. No, it doesn't matter. It's the technology which takes its own toll. Nevertheless, my friends are there. They're catching me all the way from Banaras. There are a lot of people. There's one guy who is out of India, Anil. He was there, but we could not connect the last time. But yes,
Hi Rohan. Hi Ahmed. Ahmed bhai. Good evening. Sanjay. Good evening. Ashu. Hi. Now I'm clear. Yeah. Thanks. Is the videos clear as well? Yes, sir, it is clear. Good. Now go on. Shoot. Vivek. Hello. I'm taking the 1 second. Let me sort the chair out. Yeah. Yeah. Sir, firstly, I wanted to introduce my page in your Hi Saurabh. platform. Can you hear me? Yeah. Now everybody can hear me, I guess. Good evening, Rohan. Yes. Now Sakshi, come on. Good Oh, evening. Saurabh is catching me from Odisha. Now, this guy is all the way in Odisha. I hope he can hear me now. Yeah. Hello, Shubham. Yeah, go and tell me. Yes. Okay, sir. Shall we start? Good. Please do, because a lot of people are catching up. It will take their own time. Yeah, go on. So, firstly, I wanted to introduce my page. Mhm. शक्ति इनिशिएटिव जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टू क्रिएट पॉजिटिविटी। हम लोग ने ये स्टार्ट किया सो दैट इतना भी नेगेटिव सिचुएशन है, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड के पहले भी इतना नेगेटिविटी थी, हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है। सो वी वांटेड कि हम लोग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हम लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें थ्रू वीडियोस, लाइव सेशंस, कोट्स। हम लोग वीडियोस बना के लोगों को बोलते पोस्ट करने के लिए। आप डांस कर सकते हो उस वीडियोस में, आप गाना गा सकते हैं, आप कुछ स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी जो भी करता है आपको अच्छा लगे उसकी वीडियो शूट करके हमें भेजिए, ताकि जब आप वो वीडियो बना रहे हो तभी भी आपको अच्छा लगे, एंड बाद में जब लोग उस वीडियो को देखें तभी भी उन्हें अच्छा लगे। सो लाइव सेशन के थ्रू भी हम लोग मोटिवेट कर जाते हैं। हम लोग बड़े बड़े लोगों को लेके आते हैं प्लेटफॉर्म में, मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, जैसे हम आपके साथ आज कर रहे हैं। यू आर अ पॉलिटिशियन, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर स्पोक्स पर्सन। सो ताकि आपको जब लोग सुने तो वो समझे, वो आपसे मोटिवेट हो, और वो थोड़ी सी फन बात करें हम लोग, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे जब हम लाइव सेशन देखें। हम लोग कोट्स पोस्ट करते हैं, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम लोग लेके आ पाए। ये जो प्लेटफॉर्म है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, आप लोग जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज गाइज डू चेक आउट आवर पेज। अगर आप उस पेज को देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा पॉजिटिव फील हो, एंड अगर वो आपको फील होगा तो वी विल बी एबल टू अचीव समथिंग, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली वॉन्ट वी वॉन्ट, कि जब आप उस पेज को देखें तो आपको अच्छा लगे। सो वही करने के लिए आज का हमारा लाइव सेशन है विद मानव सर। Yeah, thanks for bringing me here. Thanks for सर bringing इट्स me. आवर प्लेजर। इतना Uh, इनकन्वीनियंस हो रहा था, लाइव uh, हो ही नहीं पा रहा था, बट फिर भी यू वर देयर विद uh, अस, सो दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। no, it was good of you guys. At least you waited for me to come down. Not a problem. और हो क्या रहा था कि by the time I was also talking to my people, my friends who are normally there, you know, and they are catching me from all across the country now. हाँ, आपने कहा तो मैं उड़ीसा से भी है। नागरा काटा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारे नेता हो सिर्फ समथिंग पॉलिटिकल doesn't matter. So that's how it goes. So सर उन लोग से इंटरेक्ट करने के पहले आई वांटेड टू नो समथिंग अबाउट यू। सो बेसिकली आप yeah. जानते हैं ये जो हमारा चैनल इज अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। सो अगर आप कोई अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो आपके साथ हुआ है, ताकि लोग को भी अच्छा लगे वो सुन के। See, मैं जहाँ रहता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि हम हावड़ा में रहते हैं, और हावड़ा में एक बहुत अच्छी खासियत है कलकत्ता, बंगाल और हावड़ा में, कि हम लोगों को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के लोगों से हमारा काफी सुंदर समन्वय रहता है। हम उनसे मिलते हैं और बेहिचक बेधड़ाक हम कुछ भी बातें कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो ये जो एनवायरनमेंट जहां हम रह रहे हैं, ये खुद में एक मोटिवेटेड फैक्टर है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लास्ट 1-1.5 साल में जिस तरीके से लोग हमसे काफी बिछड़ गए, बहुत लोगों ने मैंने पलायन कर लिया, कुछ लोग गांव चले गए, दूरियां सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम बोलते हैं वो हुई है। लेकिन इन सबके बीच में भी, क्योंकि हम जब लोगों से मिलते हैं तो वही उल्लास, वही स्नेह हमको मिलता है। तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। और मैं खुद एक स्पोर्ट्स में अपने आप को डील करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वन ऑफ दी स्पोर्ट्स मेरे लाइफ में हमेशा रहे।
चाहे वो लॉन टेनिस हो, चाहे हाउस क्रिकेट हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे किसी भी तरीके से इंडोर गेम्स हो, चाहे मैं मेरे बेटे के साथ मुझे चेस खेलना पड़े, तो मैं सभी को यही बोलूंगा कि आप लोग जहां पे भी हो, जहां भी कुछ भी आप करें, एक स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी अपने साथ जोड़ के रखें। ये दो तरीके से आपको काफी प्रेरित करेगा। पहले तो आपको हेल्थ वाइज आप काफी स्ट्रांग होगे, एंड दूसरी बात है कि मेंटली आप काफी सेटिस्फाइड होगे, बिकॉज दैट इज हाउ यू लर्न टू विन। एक गेम जब होती है, जब एक स्पर्धा होती है, जब हम एक कंपटीशन में रहते हैं, कोई हारता है या कोई जीतता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पूरा विश्व शांत पड़ा हुआ है और जहां पे लोगों में काफी डिप्रेशन टाइप का एक माहौल चल रहा है, वहां जब आप एक स्पोर्ट्स खेलते हो, चाहे वो अपने बच्चों के साथ लूडो ही क्यों ना हो, तो एक होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटमेंट ही आपको एक्साइटेड करता रहता है। तो मैं चाहता ट्रू हूँ कि सर। सभी कोई अपने आप को एक स्पोर्ट्स जैसी चीज से जुड़े रहे। मैं आउटडोर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा वेट पुट ऑन किया हूँ। ये भी एक मैटर ऑफ डिप्रेशन है मेरे लिए कि भैया मुझे अपने आप को फिर से मोटिवेट करना हो कि मैं बाहर जाऊं, अपने आप को मोटिवेट करता रहूं। तो मैं, जैसे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी मोटिवेट हो। कभी कभी खाना बनाना सीखिए, जैसे कि घर में बहुत लोग अभी रह रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने खाना बनाना सीख लिया है, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है ऑफ द ट्रैक। जब आप खाना बनाने के बाद जब छोड़ते हो, जो डिशेस जो फैला देते हो, जो गंद आप फैला देते हो, जो स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत नहीं आती है, और इसमें आपकी पत्नी को या आपके माँ को या फिर अपने बहन को काफी संघर्ष करना पड़ता है कि उस किचन को फिर तरीके से सजोए। तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर है कि भैया चलो सबको डिस्टर्ब कर दिया, इसी बहाने चलो सबको एंजॉय करें। तो ये सारी कुछ होती रहती है, और हम लोग सभी चीजों से जूझ रहे हैं। और हमारा जो इलाका है, यहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, जहां तक कोविड का सवाल है उसको लेके भी, जहां तक लोगों तक राशन पहुंचाने से लेके भी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो कर रहे हैं, वो भी एक तरह का मोटिवेशन है। बहुत लोगों को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, वो भी एक तरह का मोटिवेशन है। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। एंड मैं पर्सनली आउटडोर में बिलीव करता हूँ, तो मैं खुद लॉन टेनिस खेलता हूँ, तो आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट इनफ। बट हाँ, आप टेबल टेनिस खेलो, गली क्रिकेट खेलो, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, फुटसॉल खेलो, लेकिन गेम खेलो। सर आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? वेल मेरा फेवरेट स्पोर्ट हमेशा से क्रिकेट रहा है, एज यूजुअल। सैकड़ों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की धड़कन है क्रिकेट। लेकिन उसके बाद मुझे सबसे अच्छा स्पोर्ट रहा है लॉन टेनिस। आई हैव ऑलवेज हम्म। एंजॉयड लॉन टेनिस, दैट हैज एक्चुअली मोटिवेटेड मी। अब मैंने काफी लेट उसको सीखा है, बट मैं काफी एंजॉय करता हूँ। मैं, मेरा बेटा भी खेलता है, तो ही इज ऑल्सो वेरी यंग, इज 10-11 ईज ओल्ड। तो वो, उसको भी मैंने सिखाया है, उसकी माँ ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत समय पेशेंटली उसके पीछे बिताई है, तो आज वो भी लॉन टेनिस खेल सकता है। तो ये काफी अच्छा लगता है, जब आप अपने बेटे के साथ खेलते हो तो बड़ा मजा आता है। एक बाप के हाँ। लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है ये। आपने जो कुकिंग वाली स्टोरी बताई थी कि कुकिंग करने के हम्म। बाद साफ सफाई करना पड़ता है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में से था? आपने कभी ऑफ ऐसा कोर्स। किया है अब खाना? अब ये तो हम लोग देखिए, मैं काफी साल विदेश में रहा, तो वहां पे हम लोग खाना बनाते थे। तो हमारे हमारी जो टीम होती थी, जैसे कि मैं एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करूंगा। मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, शी इज अ प्योर वेजिटेरियन वुमेन। हम्म। तो हम जिस घर में रहते थे, वहां पे हम लोग 10-12 जन रहते थे, काफी सारे रूम्स थे, हम रूम शेयर करते थे। तो मेरी वाइफ और मैं एक ही पार्टनर थे। दैट टाइम वी नेवर हैड दैट फीलिंग दैट विल बी गेटिंग मैरिड और शी वाज माय गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो एज अ स्टूडेंट वो आई थी, और हम लोग का बैच हो गया था, एक एक लोगों का बैच। तो मैं खाना बनाता था, वो बर्तन धोती थी, बिकॉज वो खाना बनाती नहीं थी। तो उस समय से वो चला आ रहा है। और अभी का जो सिचुएशन है, अभी क्या हुआ है कि अभी वाइल शी इज डूइंग एवरीथिंग एंड ऑल, घर में काफी तरीके से खाना वाना जब बनाना होता है, तो हम लोग बना तो हम लेते हैं, बेचारी को धोना पड़ता है। और इस कोविड काल में जब बहुत सारे हमारे नॉर्मली घर में हमारे मेड्स आते हैं और आती हैं, तो उन वो हाँ। भी नहीं आ रही थी, तो हमारे को सबको प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग शेयर करते थे। तो उस समय याद आया कि भाई बर्तन बिखेरना बहुत आसान है, लेकिन जब उसको धोने जाते हैं तो कितने टाइम लगते हैं, कितना मेहनत लगता है, कितने पानी वेस्ट होते हैं। तो हम लोगों ने इन कोविड, आई थिंक हम लोगों ने एक चीज रियलाइज करी कि कम से कम बर्तन यूज करते हुए मैक्सिमम खाना कैसे बना लें। तो वही होता है कि भाई हम एक टाइम खाना बनाते थे, उसको 2 टाइम खाते थे। तो ये सब चीज, कुछ कुछ सारी प्रक्रियाएं जो हम विदेशों में करते थे, वो हम वापस इंडिया में करने लगे। इससे हमारे हम्म। बच्चों को भी सीख मिली कि नहीं, अब वहां बच्चे भी आ जाते थे, वो कोई अपना चॉप बोर्ड धो रहा है या फिर कोई सब्जी को धो रहा है, तो ये सारे चलते थे, और बड़ा मजा आता है। Once the family हाँ। is together eating and dining together is more of fun, you know.
सर आपका और आपका वाइफ का फिर कैसे आपकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ गई? नहीं, बस हो गया, उस बस टाइम प्यार पे हो आप गया, बस हो गया। अब जब हम साथ में थे तो लगा कि चलो ठीक है, शादी करनी है। अब उनको भी लगा कि हम शायद उसी तरीके से लायक होंगे। तो मैं थैंक यू उनको बोलता हूँ कि मुझे झेलने के लिए, कि उन्होंने काफी मेहनत करी है मेरे जैसे इंसान को झेलने के लिए। तो ये एक है, एंड द क्रेडिट गोज टू हर। इट्स बीन ऑलमोस्ट 13-14 years नाउ। एक ओ, एक एक वनवास टाइप का होता है जो कट गया। और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। संतोष कहाँ पे हो? अरे ठीक है। मुन्ना, सॉरी। हाँ सर। या हाँ, वनवास तो कट गया। हाँ, वनवास भी कट गया, अब कोई झमेला नहीं है। अब एक दूसरे को हम समझ चुके हैं, और ठीक है, वो अभी भी झेल रही है मुझे। बहुत टफ होता है उनके लिए बच्चे को संभालना, फिर मुझे संभालना और घर को संभालना। बट शी इज अ गुड लेडी एंड शी इज इंटेलिजेंट। एंड बहुत जरूरी होता है किसी भी मैरिड मैन के लिए, एक वाइफ का जो पिलर होता है, जो वाइफ एक खुद में एक पिलर है, हम्म। जो पूरे घर को संभालती है, पूरे जो पारिवारिक स्थिति है, जो परिवार है उसको संभालती है। गृहिणी के साथ साथ एक माँ के साथ साथ एक पत्नी के साथ साथ एक गार्जियन का भी रोल अदा करना पड़ता है। तो आई बिलीव इट्स ऑलवेज टफ फॉर द वुमेन। बॉयज के लिए काफी इजी रहता है, ठीक है, बट ऐसा है। बट आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई हैव अ वाइफ लाइक हर, शी इज डूइंग गुड। सर आपका माइंडसेट बहुत ब्रॉड है, इसीलिए आपने मेरे को बहुत जो लोग होते हैं वो हाउस वाइफ्स को बहुत वैसा समझते हैं कि घर में तो क्या ही काम करती है, लेकिन आप इतनी ज्यादा ब्रॉड माइंडसेट वाले कि यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली घर में बहुत काम होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि हाउस वाइफ कुछ काम नहीं करती है, घर में क्या ही काम होता है, सो व्हाट यू वांट टू से टू देम? So I'll be very honest with you, जो भी अगर ये सोचता है, मेरा ये मानना है और मेरा विश्वास है कि वो लोगों को दिखाने के लिए सोचते हैं सर। हम्म। सिर्फ दिखाने के लिए, वो एक सुपरफिशियल थॉट है। लेकिन जहां तक है, एवरी इंडिविजुअल जो भी मैरिड मैन है पूरे कहीं पे भी, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, एवरीबडी डेफिनेटली रिस्पेक्ट्स द वुमेन। एंड उनको पता है कि उनकी क्या योग्यता है, उनकी क्या योगदान है हमारे परिवार को सजो के रखने के लिए। ये अतुल्य है। और दूसरी हम्म। बात यहाँ पे है कि अगर कोई अगर बोलता भी, तो मैं इस कोविड काल में लोगों को पता चल गया है, बहुत लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट किया है, उनको पता चल गया है कि कितना टफ होता है घर में रहना, और कितना हम्म। टफ होता है घर के काम काज करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना, और एक थैंकलेस जॉब है। और कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारी, जो कि हम बंगाल में है, हमारी नेत्री हैं श्री ममता बनर्जी, जिन्होंने हम्म। गृहिणियों के लिए लाइक कुछ स्टाइपेंड तैयार करे हैं कि हर महीने आपको एक कुछ स्टाइपेंड मिलेंगे, ठीक है। तो वो है। और दूसरी चीज है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक्नॉलेजिंग कि आप घर में बैठे भी जो काम कर रहे हो वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। सो एक स्मॉल टोकन ऑफ अमाउंट विच इज कमिंग टू योर पॉकेट इज जस्ट फॉर योर पॉकेट मनी, विच ऑल्सो हेल्प्स। और जिस तरीके से एक पॉकेट मनी जो एक महिला सजो के रखती है, जो देखा गया 2016 में जब नोटबंदी हुई, तो कितने महिलाओं ने, कितनी वाइफ्स ने अपने घर के तिजोरी को खोला कि भैया देखो ये हमारा खजाना है। अब आज वो खजाना उनके पास है नहीं। हम्म। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जिस तरीके से व्यवसाय हुआ है पिछले 3-4 सालों में, तो बहुत गृहिणियों ने उस चीजों को खोया है। और वो आज उनके पास वो पैसे नहीं है कि वो जो मूलधन होता था, जो आज इस वर्तमान कोरोना काल में जब लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, जब लोगों के पास बिजनेस नहीं है, जब लोगों के पास मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास इकोनॉमी जो है काफी त्रासदी में है, इस समय लोगों को अखर रहा है कि वो हमारी पॉकेट मनी नहीं है, बचा नहीं हम्म। पाए। और हाँ। जिन्होंने बचाया था उन्होंने बैंकों में डाल दिया, वो भी अब किसी काम का नहीं है। बिरजू साहब नमस्कार। बट है, लेकिन एवरीबडी शुड अप्रिशिएट, एंड आई थिंक इंडियन सोसाइटी एट लार्ज अप्रिशिएट करती है महिलाओं को। काफी सुविधाएं और काफी संघर्ष जो वो करती हैं, उसके लिए उनको थैंक्स तो हर इंसान को बोलना चाहिए। थैंक यू टू ऑल वुमेन। सर बहुत अच्छा है, आप इतना ब्रॉड माइंडेड है, तो इट्स वेरी गुड बिकॉज अगर ऐसे ही लोग सब होने लग जाएंगे तो इंडिया और प्रोग्रेस करेगा, और वो प्रोग्रेस हो रहा है और जल्दी प्रोग्रेस करेगा नहीं, वी मूविंग आर डूइंग फॉरवर्ड। अ सर गुड जॉब। या टेल मी, हाँ कम ऑन। सर, एक चीज है वो एक्चुअली मैंने लाइव आपका ज्वाइन किया है ना, तो मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे, तो जो भी कंसर्निंग कमेंट्स होंगे रिलेटेड टू शक्ति, तो प्लीज एड्रेस दैट टू।
Sure, sure. I'm just checking it out on the scroll. Okay, sir. Moving forward, sir, आप politician है. So how did you end up being a politician? What is your journey? Well, I'm a very new politician. I was an accidental politician, but I always wanted to do something for the society at large, which we all do it. मैंने ऐसा नहीं है कि you have to be a part of politics only. But it was a very personal call of mine when I entered politics because in Bengal recently जिस तरीके से politics चल रहा था, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी शक्ति थी बीजेपी और यहाँ पे मोदी शासित जो शक्ति थी, तो बहुत सारे फोन आते थे. अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझे एक बार फोन करके पूछा कि वाई पुअर लेडी एवरीबडी इज लीविंग हर. That's Natasha from Goa, and there's other friends also who apparently called me from different part of the country, and they told me कि poor lady लोग उसको छोड़ रहे हैं because बहुत सारे टीएमसी के लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे. बहुत सारी बातें चल रही थी और जिस तरीके से फोन आ रहे थे कि भाई हम एज अ हिंदू हमको मंदिरों में जाने को मौका नहीं मिलता, हम मंदिरों में नहीं जा सकते, हमारी घर की बच्चियां सुरक्षित नहीं है बंगाल में. ये बहुत सारी फोन आते थे. जैसे मेरे ससुराल वाले भी बैंगलोर कर्नाटका से हैं, उनके भी फोन आते थे. तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है. जिस तरीके से मीडिया ने टोटल जो इंडिया को बताया कि बंगाल में काफी असुरक्षित है, बहुत लोग घबराए हुए हैं, घर से नहीं निकल पाते. जैसे आप भी एक यंग गर्ल है, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी इंडिपेंडेंट किसी और स्टेट में फील करती होंगी जो कि बंगाल में है. बंगाल में आप कहीं पे भी जाइए, कहीं कितने बजे भी जाइए, आई डोंट थिंक you have ever felt intimidated. Have you ever felt intimidated? No, sir. Have you ever been told not to worship any god or goddesses? No, Did sir. anybody challenge you? So what has really happened is people have created some stories, and that stories have popularized and been promoted all over India. तो जब फोन आने लगे तो मुझे लगा कि this is not right what people are showing about Bengal. I'm a proud Bengali. मैं एक हिंदी भाषा भाषी बंगाली हूँ और मैं इसके लिए गर्वित हूँ. मैं अगर लंदन में रह के अगर वापस हावड़ा में आके रह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है. इसका ये मतलब है कि मैं अपने इलाके से प्यार करता हूँ और ये स्नेह है हमारा और आपका भी है. और दूसरी बात यहाँ पे है, जब हमने देखा कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स लड़ रही है और जब मैंने फील किया तो आई ज्वाइंड टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 2 Feb. दैट वाज माय जॉइनिंग डेट 2021. एंड उसके पहले हम सपोर्ट करते थे, बट एक कम्युनल स्टेटमेंट और एक कम्युनल रिजीम जो चली आ रही थी और जिस तरीके से टोटल इंडिया को डिवाइड कर दिया जा रहा था इन मैटर ऑफ कास्ट और रिलीजन, उसका मैं विरोध करता था. और मेरा ये मानना है, बीइंग एन हिंदू, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. दैट इज माय हिंदुइज्म हैज टॉट मी. तो ये एक बड़ा कॉल था मेरा. देन आई सेड कि व्हेन द वुमन इज डूइंग सो गुड, इतने सारे प्रकल्प हैं, बिकॉज आई एम वेरी ग्राउंडेड विद पीपल. तो मुझे पता है कि जिस तरीके से अस्पतालों का उन्नयन हुआ, सुंदरकरण हुआ, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं प्रीलिम्स, माने छोटे छोटे आंगनबाड़ी स्कूल हैं जहाँ पे खाना पहले कैसे दिया जाता था, अभी कैसे दिया जाता है, सड़क का निर्माण कैसे हुआ, पानी का निर्माण कैसे हुआ, लोगों को स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया, शिक्षा के लिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रैफिक मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या. आई फेल्ट दैट गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट. डेफिनेटली हर गवर्नमेंट का कुछ शॉर्टकमिंग्स होता है, बट यू कैन नॉट जस्ट गो एंड फाइट एन इलेक्शन ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन. और मुझे लगा कि दिस इज अ टाइम दैट आई शुड वॉलंटियर माई सेल्फ टू अ पोलिटिकल कॉज, एंड आई डिड, बिकॉज अदरवाइज आई वुड हैव बीन इनटू ब्यूरोक्रेसी. इस एज में आप ब्यूरोक्रेटिक तो बन नहीं सकते, आप आईएएस आईपीएस तो बन नहीं सकते. तो द ओनली मीडियम इज गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज एवरीबडी इज टच्ड बाय पॉलिटिक्स. आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो भी डेटा है शायद ये पॉलिटिक्स की वजह से कम रेट में आ रहा है या ज्यादा रेट में आ रहा है. तो हम आप सब लोग जो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हैं, टच हैं, तो क्यों नहीं हम लोग अपना वॉइस दें. कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप सही हो या गलत हो, फर्क पड़ेगा कम से कम आप सच बोलो. आपकी सोच और मेरी सोच या आपकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आप दुश्मन हैं. इसका ये मतलब नहीं कि कल आप मेरे दोस्त थे आज मेरे दुश्मन हो गए. इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे परिवार में टूट हो गया. हमारे परिवार के जब 5 उंगलियां भगवान ने एक बराबर नहीं दी है, तो जरूरी नहीं कि 2 बुद्धिजीवी एक साथ बैठे और एक ही चीज के बारे में सोचें. द होल आइडिया ऑफ इंडिया इज डिबेट. The whole idea of India is communication. So we can debate and we can communicate, but let's not break the fabric of the country. Let's not come and tell me कि भाई you have to maintain this religion or this religion is not good for you. I don't believe in that, and I've been a
मैं डॉन बॉस्को से पढ़ा हूँ, डॉन बॉस्को से पढ़ के बाहर निकला हूँ, और जब मैं विदेशों में गया हूँ तो मुझे पता है कि किस तरीके से रंग का भेद होता है। तो जहाँ रंग का भेद होता है वहां से मैं आया हूँ, और आप मुझे फिर से रिलीजन के भेद में डाल रहे हो, मैं वो नहीं कर पाता। सर हाउ डिड यू डेल विद रेसिज्म, लाइक आप रंग का भेद से आपने कैसे डील किया? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? See, what really happened was I was working in a shop then, and then somehow I was a manager. Then I was promoted to some other company. उस समय क्या हुआ कि there was this guy, वो मेरे से कम काम करता था, but he was getting a better payoff. उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती थी। और एक दिन उसने मुझे थ्रेट किया कि you coming from all the way from a different country and you're trying to teach me, because apparently I was his manager. तो बोलता है कि तुमसे मुझे सीखनी होगी। तो that was a raw racism which I felt, and there was another incident which happened in the bus stand. होता क्या था, हम स्टूडेंट थे, तो हम क्या था, किसी के भी कार्ड लेके हम लोग चले जाते थे। नॉर्मली आपका एक स्टूडेंट कार्ड होता है जिसमें भी आप बसेस में जाओगे, टच करोगे, एंड वो आपको ट्रैवल फ्री हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस दिन शायद गलती से या जल्दबाजी में मैंने अपने दोस्त का ले गया था कार्ड। अब उस बंदे ने, ठीक है गलती हो गई मुझसे, आप मेरे को चार्ज कर लो, बट दैट गाय थ्रू मी ऑफ द बस। एंड देन व्हेन आई केम टू नो, एंड देयर वाज अनदर गाय हु वाज अ ब्लैक गाय इन यूके, उसने मुझे लिफ्ट दिया बस स्टैंड तक फ्री ऑफ कॉस्ट। बट दिस गाय, ही न्यू दैट आई हैड डन अ मिस्टेक, एंड ही टुक द कार्ड एंड ही थ्रू मी ऑफ द बस। आई वाज फ्यू थिंग व्हिच आई फेल्ट, तो मुझे बहुत खराब लगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अबाउट रेसिज्म, इट्स नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज अबाउट इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी गति, उनके पास वो नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा या आपकी आपकी कमजोरियां होंगी, तब आप इनसिक्योर होगे। अगर आपकी एक छोटी सी फिलोसफी में बोलता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट एनी पपी और अ डॉग, ओके, अब मान लो जब जब एक डॉग रहता है, वो तब तक आपसे इंटिमिडेट नहीं होगा जब तक वो अपने आप को इनसिक्योर नहीं फील करे। वो आपके पास सूंघ के चला जाएगा, जैसे उसको लगेगा कि आप उससे कुछ छीनना चाहते हो, या आप उसके आपकी एक्शन कुछ ऐसी होंगी जो वो अपने आप को इंटिमिडेट फील करेगा, या सोचेगा कि नहीं शायद ये मुझे मारना चाहते हैं, तभी वो आपको अटैक करता है। ये इनसिक्योरिटी एक बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन ये बहुत बहुत माने नेगेटिविटी फैलाता है। आपको मुझे इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी का भी रिलीजन हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन माने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रांग समझते हो, आपकी अपनी सोच कहां लेके आपको जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड यू डेल I've विद been दैट जब